three, four. Hello friends, welcome to Unnati IAS YouTube channel. Today we discuss some defined word. ऐसे वर्डों को आज हम डिस्कस करेंगे जिनकी डेफिनेशंस किसी न किसी कानून के तहत निर्धारित होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। द पर्सन, हम आप सभी लोग क्या हैं, एक पर्सन। तो इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। एक यूनिवर्स वर्ड है कि जो भी मानव है वो क्या है, पर्सन है। लेकिन इसी पर्सन के अंतर्गत कई ऐसे वर्ड हैं जो कानून के तहत जिनकी डेफिनेशन है, जैसे नागरिकता। नागरिकता क्या है? राज्य और लोगों के बीच का एक लीगल संबंध है, इसको नागरिकता कहते हैं। लेकिन नागरिकता के ही बाद जब अल्पसंख्यक आता है तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं? कुछ जो किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं, उन्हीं नागरिकों में से किसी भी देश के जो मूल अधिकार रहते हैं या जो मेन राइट्स जो गवर्नमेंट और लोगों को प्रोवाइड करती है, उन्हीं नागरिकों में से कुछ लोग स्पेशल होते हैं जिनको कुछ स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि जो सभी को प्रोवाइड किया गया है वो तो अल्पसंख्यकों को मिलेगा ही, लेकिन कुछ स्पेशल अधिकार भी अन्य लोगों की तुलना में अल्पसंख्यकों को दिए जाएंगे। तो पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो दो आधारों पर डिसाइड होते हैं, भाषा या धर्म के आधार पर, जिसको अपन सांस्कृतिक आधार भी बोल देते हैं। जब किसी क्षेत्र या देश में कोई समुदाय अन्य समुदाय की तुलना में भाषा या धर्म के आधार पर असुरक्षित और संख्या के आधार पर कम होता है तो उस समुदाय को अन्य समुदाय की तुलना में अपन अल्पसंख्यक समुदाय का नाम देते हैं। उनके जो लोग होते हैं उनको हम मीनोर पर्सन या पीपुल बोलते हैं। इन्हें कुछ स्पेशल राइट्स है, जैसे कि हम देखें भारत में नागरिकों को सभी मूल अधिकार मिले हैं, सभी राइट्स मिले हैं, वो सभी अल्पसंख्यकों को भी मिले हैं। लेकिन कुछ राइट्स हैं, जैसे अपन बात करें जो है आर्टिकल है संविधान का 29, जो केवल अल्पसंख्यक ऐसे नागरिक जो अल्पसंख्यक हैं उनको ही मिला है। सभी नागरिकों को ये जो आर्टिकल 29 के तहत जो स्पेशल राइट्स हैं वो नहीं मिले हैं। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं। एक वर्ड होता है एलियन, इसका मतलब होता है अन्य देशी व्यक्ति। समटाइम्स हम इसे फॉरेनर्स भी बोलते हैं। जी क्या होता है अन्य देश व्यक्ति? अन्य देश व्यक्ति का मतलब है सपोज कोई भी जो टूरिस्ट है या कोई भी जो अन्य देश का नागरिक है वो जब किसी दूसरे देश में ट्रैवल माइग्रेट करता है तो वो उस देश के लिए एलियन कहलाता है, फॉरेनर्स कहलाता है। ये मित्र देश के भी एलियंस हो सकते हैं और शत्रु देश के भी एलियंस हो सकते हैं। एक वर्ड ये एलियन यूज होता है। एक वर्ड है स्टेटलेस पर्सन, राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन व्यक्ति जैसे अपन उसके शब्दों से देखें, राज्य विहीन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसके पास राज्य नहीं है, जिसका कोई राज्य नहीं है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीके से बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति जो एक राज्य से अन्य राज्य में क्या करता है, माइग्रेट करता है, और वो माइग्रेट अवैध तरीके से होता है। इसका मतलब ये है कि जो एक व्यक्ति दूसरे देश की और राज्य की ओर माइग्रेट कर रहा है तो वो उस राज्य के समक्ष वो सारे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है जो किसी भी प्रवासी व्यक्ति को जिस देश में प्रवास करना चाह रहा है वहाँ उस देश के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। जिसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वीजा। सपोज पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है, भारत आना चाहता है तो उसके लिए उसे भारत के समक्ष वीजा उपलब्ध करवाना पड़ेगा, तभी वो भारत में एंट्री ले सकता है। लेकिन जब वो अवैध तरीके से जो अपना जैसलमेर बॉर्डर है इंडिया और राजस्थान के या पंजाब वाले बॉर्डर है वहां से अवैध तरीके से प्रवेश करता है तो वो क्या कहलाता है? अगर वो पकड़ा जाता है तो वो राज्य विहीन व्यक्ति स्टेटलेस पर्सन कहलाता है, यानी कि अवैध प्रवासी कहलाता है। एक जो वर्ड होता है वो रिफ्यूजी, शरणार्थी। देखो स्टेटलेस पर्सन और शरणार्थी रिफ्यूजी में अंतर क्या होता है? शरणार्थी अपने देश में अपनी नस्ल, भाषा या फिर वहाँ की जो राष्ट्रीयता है, सामाजिक आधार हैं, उन आधारों पर उसका उत्पीड़न होता है तो वो अपनी जान बचाकर किसी दूसरे देश में शरण लेता है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल देखें जो म्यांमार है, म्यांमार से जो कुछ लोग हैं जिनको हम रोहिंग्या समुदाय के बताते हैं, वो लोग क्या है बांग्लादेश और अन्य अपने पड़ोसी देश साथ ही भारत में शरण लेते हैं क्योंकि वहाँ उनके साथ अत्याचार होता है। यानी कि ऐसे देश हो सकता है वो स्टेटलेस पर्सन हो, उनके पास दस्तावेज उनका पहचान पत्र हो कि वो वहाँ के नागरिक हैं, लेकिन उनके साथ जो असामाजिक चीजें हो रही हैं उस राज्य में, उनके साथ जो अराजकता का व्यवहार हो रहा है उससे वो जान बचाने के कारण किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं। इनको ही अपन रिफ्यूजी या शरणार्थी बोलते हैं। तो कुछ लोग हैं, कुछ शरणार्थी ऐसे हो सकते हैं जो स्टेटलेस पर्सन हो, लेकिन सभी शरणार्थी स्टेटलेस पर्सन नहीं होते। यहाँ अपन ने एग्जाम्पल देखा है रोहिंग्या।
ठीक है। अब एक होता है प्रवासी। जब कोई पर्सन एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास करता है, अब वो प्रवासी होता कैसे, जैसे कोई शिक्षा के लिए या कोई नौकरी के लिए या कोई घूमने के लिए प्रवास कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, वो वीज़ा एक्वायर कर सकता है। एजुकेशन के लिए अलग वीज़ा होता है और शिक्षा के लिए अलग होता है। शिक्षा के लिए और एजुकेशन के लिए वीज़ा अलग होता है, और अपन देखें जो नौकरी करने के लिए जाते हैं उनके लिए जॉब वीज़ा अलग रहता है और टूरिस्ट वीज़ा अलग रहता है। तो ये सारे मानक होते हैं, उसी आधार पर एक प्रवासी होता है। लेकिन जब वो इन वीज़ा प्राप्त ना करके इलीगल तरीके से घुसता है, किसी देश में पहुंचता है, तो उसको ही हम अवैध प्रवासी कह देते हैं। अवैध यानी कि इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं। इलीगल माइग्रेंट में अपन शरणार्थी भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, स्टेटलेस पर्सन भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये सारे वर्ड हैं जिनकी जो एक एग्जैक्ट डेफिनेशंस उनके शब्दों के अर्थ के आधार पर ना होकर एक कानून के तहत है, और इनको हम कहीं ना कहीं पॉलिटी में यूज करते हैं, इसलिए मैंने इनको डिफाइन किया। थैंक यू।